चाहता। एक समय था कोठारी का समय था, चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंडाल्को ही ऐसी एक संस्था थी जहां के कर्मचारी घूस का नाम नहीं जानते। वो अलग बात है कि हिंडाल्को के अधिकारियों को अपने अधिकारियों का सेवा करते थे, क्वार्टर जाते थे, जो कुछ करते थे, लेकिन घूस और रिश्वत लेकर के हिंडाल्को पे काम नहीं होता। और आज के अधिकारी जो है औजारों के अंदर कितने खोखो को बैठाए हैं। नौकरी के नाम पर, क्वार्टर के नाम पर, लोन दिलाने के नाम पर हर जगह सुविधा। उसका कारण है कि सुअर के बच्चे जो अधिकारी है कि आप मजबूर जब उसके पास आएंगे अपनी समस्या को लेकर, वो सुनेगा। मजबूर होकर के उन दलालों मक्कारों के पास, नेताओं के पास वो जाता है, और जब हो जाता है तो वो काम कर देता है। उस काम की कराई उससे 5,000, 10,000, 20,000 देता है। कुछ अधिकारियों के पास देता है, बाकी अपने पास रखता है। तो को इतना ही अधिक मिलता था कि उनको हर साल इंक्रीमेंट मिलता था, और बगल को इंक्रीमेंट नहीं मिलता था। इतना ही अंतर। आज दोस्तों जो पुराने हैं, अगर यूनियन भी है तो हम उम्मीद करते हैं कि 50,000 से कम वेतन मिलता है। लेकिन हम जो मजदूर हैं भर्ती होता है वो 10,000 और 12,000 में। कितना बड़ा शोषण शुरू हो गया है, और उस 12,000 की भर्ती के लिए भी दलालों और चमचों का पीछे उसमें भी कुछ न कुछ सुविधा शुल्क लेकर के भर्तियां हो रही। साथियों, मई दिवस 1886 में ये आंदोलन शुरू हुआ पूंजीपतियों के खिलाफ। उस समय न काम का घंटा था, न किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा थी। ये शिकागो के शहर में, अमेरिका जैसे शिकागो के शहर से इसका शुरुआत हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला। आज इसके लिए कितने लोगों ने अपनी जान को कुर्बान की, और तब जाके ये मजदूर दिवस मनाया जाता है। अपने स्थानीय स्तर हिंडाल्को में भी बहुत ही त्याग करने के बाद ही यहाँ पर भी इसका पीएच लागू हुआ, ऐसे कोई मिलने वाला नहीं था। साथियों, आप लोगों के सामने हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव श्री देव कुमार विश्वकर्मा जी से बोलूंगा कि अपनी बातों को आकर इस माइक के माध्यम से बोले। हमारे मजदूर, हिंडाल्को प्रगतिशील मजदूर के साथी के सिंह एवं एकक के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद जी, महेश चंद्र मिश्रा जी महामंत्री हैं, और हमारे एकक के नेता। अगर यहाँ देखा
जो CSR कंपनी की सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्षेत्र में एक बड़ा विकास के लिए इन्होंने जो है वादा किया था कि हम अगर फैक्ट्री इस जिले में लगाते हैं तो 50 से 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर हम इसका जो है गांव का विकास करेंगे। लेकिन आज तक इसका पैसा अगर देखा जाए झंडारपुर में कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत खर्च किया गया है, कहीं विद्यालय बना दिया गया है तो कहीं छोटा मोटा हॉस्पिटल खोल दिया गया है, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा का। लेकिन आज यहाँ पर कनौरिया है, NTPC है, तमाम ऐसे फैक्ट्रियां जो है पर्यावरण प्रदूषित कर रही हैं, परंतु गांव का विकास कोसों दूर है। यही तक नहीं, इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण गांव में किसानों की खेती चौपट हो गई। गांव में किसानों का जो है सबसे बड़ा आय का संसाधन लाही था, महुआ था, तेंदुपत्ती था, तमाम जंगलों में कंदमूल हुआ करते थे। आज इस पर्यावरण के कारण गांव का जो किसानों को, गरीबों का जो आय का संसाधन था आज वो नष्ट हो चुका है। परंतु इसके बदले सरकार ने आ जाइए और इन कंपनियों ने गांव का विकास के नाम पर ठगी करने का हमेशा किया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस क्षेत्र में आती जाती रहती है, दुधी से लेकर बीजपुर और इधर अगर देखा जाए दुधी से लेकर के शक्तिनगर लगभग में 95-100 किलोमीटर की दूरी पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाई स्कूल इंटर कॉलेज के बाद कोई डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसे बड़े भाइयों ने हमारे यहाँ की कमियों के बारे में बताया, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि हिंडाल्को जैसी कंपनी जो कि विश्व स्तर पे सबसे ज्यादा ये उत्पादन करती है, प्रोडक्शन लेती है, आपको 12,000 देती है, लगभग साल का 12,000 करोड़ रुपए ये फायदा कमाती है, जिसमें से आपको 10 रुपए भी अपने स्वेच्छा से ये नहीं देते हैं। मैं थोड़ा खर बोलता हूँ, खर्रा बोलता हूँ, साफ साफ बोलता हूँ, ज्यादा घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है मुझे। जहां तक मैं देख रहा हूँ सब लोग सब बातें की हैं, बहुत बातें की हैं। आप चूर्क से लेके शक्तिनगर तक जाएंगे तो केवल कंपनी ही कंपनी है, वो भी वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं। लेकिन इस कंपनी में हमारे सोनभद्र जिले को छोड़ के कोई बनारस से आएगा, कोई गाजीपुर से आएगा, कोई आजमगढ़ से आएगा, कोई जौनपुर से आएगा, लेकिन हमारे मजदूरों के बच्चों को यहाँ पे जॉब या नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये सोचते हैं कि ये लोकल अगर मजदूर हमारे साथ रहेंगे तो ये हमारा विरोध करेंगे। अरे आप पूरे रेणुकूट के माई बाप हैं, आप लोग हैं, तब ये भीड़, ये मार्केट और ये सब कुछ सजा हुआ है। लेकिन हम ही लोगों के साथ ये इतना दोगलापंती करते हैं कि कहने को नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक एक्सीडेंट हुआ था रात में 1:30 बजे। उस महिला का पैर टूट गया था और हिंडाल्को हॉस्पिटल में ले जाकर उसको भर्ती कराया गया। रात के 3 बजे मेरे घर पे उसके परिजन आते हैं, मैं उठ के जाता हूँ 3 बजे, देखता हूँ कोई भी व्यवस्था उसके साथ नहीं किया गया था, केवल पट्टी बांध के उसे स्ट्रेचर पे लाद कर बाहर कर दिया गया था। जब मैं डॉक्टर से पूछा कि सर इसका आगे का क्या है, कहें कि नहीं अब ये रिफर हो गया। रिफर का जब मैंने बात सुना तो मैं कहा कि सर एम्बुलेंस आप अपना दे दीजिए।
तो कहें कि हमारी एम्बुलेंस केवल रापड़गंज और बनारस जाती है। मैंने कहा सर आपकी एक कंपनी महान है, वहां पे भी आपकी एम्बुलेंस जाती है, कनौड़िया वो भी बिरला ग्रुप है, वहां पे भी जाती है, रेणु सागर में जाती है, तो आप बाहर क्यों नहीं भेज सकते हैं? वो कहें कि इसका अथॉरिटी मुझे नहीं है, ऊपर से अधिकारियों ने मना किया है। फिर मैं 2 वीडियो बनाता हूँ, उनकी काली करतूत दिखाता हूँ और पता चलता है 2 दिन बाद की मेरे ऊपर मुकदमा हो जाता है बिना कुछ बताए। और जो ये प्रशासन के लोग थे जो मेरे ऊपर मुकदमा किए, इन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आइए आपसे पूछताछ करें। तो आप समझिए कि 6,500 रुपये ये केवल एम्बुलेंस का लेते हैं। एक सप्लाई का मजदूर जो 10,000 12,000 रुपये महीना कमा रहा है, वो 6,500 रुपये अगर एक एम्बुलेंस का यहाँ से बनारस जाने के लिए दे रहा है और बनारस से आना हो तो वहां से भी 6,500, उसकी एक महीना का पेमेंट तो ऐसा ही खत्म हो गया। बाकी दवाई, पानी, खाना पीना, भोजन, नाश्ता वो कैसे करेगा पूर्ति? नहीं कर पाएगा। कितने मजदूर भाइयों की पत्नियां जाके इन्हीं अधिकारियों के घर में चूल्हा बना, बर्तन मांज रही है, कपड़ा धो रही है, बच्चे खिला रहे हैं, यहाँ तक कि कुत्ता तक टहलाने के लिए इनको सप्लाई का मजदूर चाहिए। ये तानाशाही मनेको में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी आए हुए हैं जो कि औरतों का भी शोषण करते हैं, मैं खुद बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी से, ये औरतों तक का शोषण करते हैं अपने केबिन में बैठा के। बाहर का देंगे कि कोई भी आएगा मना कर दीजिए हम बिजी है, 1.5 घंटा इनका मीटिंग होता है महिलाओं के साथ, कई नाम आया हुआ है, मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है। जब एक आम मजदूर जाएगा उनसे मिलने तो वो साफ साफ कह देते कि साहब अभी नहीं है, साहब बाहर गए हैं। हमारे रेणुकूट, पिपरी और क्या कहते हैं खरपाथर में मिला के 2.25 लाख की आबादी है और 2.25 लाख की आबादी में हमारे लोकल बच्चे एक भी यहाँ पे हिंडाल्को में काम नहीं करते हैं। हम लोग के माता पिता कहते हैं कि लड़का आवारा हो गया है, बदमाश हो गया है, ये आवारापंथी करता है। हम कह रहे साहब आप हमको काम दे दीजिए, आप हमको नौकरी दे दीजिए, हम आप ही का दाल रोटी खा के आप ही की सेवा करेंगे, हम काहे जाएंगे बाहर। हर एक मजदूर जो परमानेंट है, अब परमानेंट में भी एक बात कहना चाहता हूं मैं, पहले के जो अभी वर्कर बचे हुए परमानेंट जिनका 60,000 65,000 55,000 रुपये पेमेंट है, आज के डेट में वहां तक पहुंचने में मुझे लगता है कि 30-40 हजार के अंदर अंदर आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। मोड़ के जाइए। आप मजदूरों की लड़ाई के लिए आप लोगों के बीच में आके हाथ पर जोड़ना पड़ता है, कहना पड़ता है कि भैया मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, क्या आप मेरा साथ देंगे? मजदूर भाई कहते हैं हाँ देंगे देंगे देंगे, लेकिन जब मीटिंग बुलाया जाएगा तो मजदूर भाई हमारे नहीं दिखते। इसी का फायदा उठा के ये मैनेजमेंट आप लोगों के साथ दुराचार कर रही है, गलत काम कर रही है। आप लोग को डरवा के रखी है कि अगर आप नेतागिरी करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 8 घंटा के अलावा 12-12 घंटा यही आज भी यही हिंडाल्को कारखाने में करवाया जा रहा है। खास करके सबसे ज्यादा शोषण हमारे पार्टनर के भाइयों को है जो युवा साथी वहां जा रहे हैं। फ्लोराइड अब बहता है, गैस बहता है, एक बार गैस, मैं भी 7 महीना भाइयों पार्टनर में काम किया हूँ और पहले ही दिन पार्ट पे चढ़ के छनैया चालू किया था। 7 महीना काम किया और रंगदारी से काम किया, किसी से दबे नहीं, अपने काम से काम रखते थे। 8 घंटा के बाद कोई किसी का माई का लाल का दम नहीं था कि मुझसे कोई 1 मिनट ज्यादा काम करा ले। हाँ, कुछ हमारे मजदूर भाइयों की लाचारी है, बेबसी है, वो सोचते हैं कि कुछ हराम मिल जाएगा, कुछ फायदा मिल जाएगा, जिसके लिए उनके घर पर जाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, टहलाते हैं, गाड़ी धोते हैं। ये सब प्रक्रिया बंद कर दीजिए। ये सब प्रक्रिया जब तक नहीं बंद होगी तब तक ये मैनेजमेंट तानाशाही आप लोग के साथ करती रहेगी और कभी भी जरूरत पड़ेगी आप मजदूर भाइयों के लिए। अब तो यहाँ मुझे लगता है कि मजदूरों का कोई नेता नहीं रह गया, लेकिन जो नेता बन रहा है, जो युवा साथी आपके साथ लग रहा है, आप लोग उसका साथ दें। एक चीज जान लीजिए, व्यापारी भाइयों के लिए भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज हमारा मार्केट 7:30-8 बजे तक बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? उसका देन यह हिंडाल्को कारखाना है, क्योंकि जो मजदूरों को 10,000-12,000 रुपए दे रही है, वही मजदूर हमारे मार्केटिंग से, हमारे दुकान से खरीदारी करते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे राशन हो, चाहे किसी भी चीज का। उतना पेमेंट नहीं है कि वो उस तरीके से व्यापारी भाई का सामान बिक्री हो जाए। स्थिति बहुत ही खराब है रेणुकूट की, यहाँ के मजदूरों की स्थिति खराब है, यहाँ के व्यापारी भाइयों की
बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। जो बोलने आएगा उसको प्रशासन और मैनेजमेंट की तरफ से इतना दबाव बना दिया जाता है कि वो आगे बोल ही नहीं पाता है। बातें बहुत हैं, लोग बहुत हैं। मैं आप लोगों के बीच एक वादा करता हूं कि आने वाले समय में आप मजदूर भाइयों के लिए मैं एक आंदोलन करने जा रहा हूं। जब मुझे लगेगा कि मेरे मजदूर भाई मेरा साथ दे रहे हैं, मैं महादेव की सौगंध बता रहा हूं, डीएलसी नहीं घुमाऊंगा। इसी हिंडाल्को कारखाने के गेट पे बैठ के मैं वहीं पे, चाहे 24 घंटा हो जाए, चाहे 48 घंटा हो जाए, चाहे 6 महीना हो जाए, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं हिलूंगा नहीं जब तक आप मजदूरों का कुछ हक ना दिला दूं। अकेले चना भाड़ नहीं छोड़ पाता है। मैं पिछले 5 साल से चिल्ला रहा हूं कि आप मजदूर भाई साथ आइए, साथ आइए, साथ आइए। हम कहते हैं जो भी मजदूरों के नेता बनते हैं, एक मंच पे आके मजदूरों की बात करें। खंड खंड में मजदूरों को बांटने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में एक मजदूर का एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मजदूर ऐसी नेता आता है, खड़ा होता है क्या? बता दीजिए, थोड़ा सा आवाज दीजिए। अब तो मुझे लग रहा है संख्या बढ़ गया है। आता है क्या? नहीं आते हैं। कारण क्योंकि हम लोग में एकता नहीं है। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे, मैं बता रहा हूं महादेव की सौगंध, हमारी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। क्योंकि ये मैनेजमेंट जानती है कि अकेला है, इसके साथ मजदूर नहीं है, तो इसकी बात को हटाओ। मैं आप ही मजदूरों से यह कहना चाहता हूं कि आप किसी नेता के पीछे मत घूमिए। आप सीधे जसबीर सिंह और जो वहां के सीईओ हैं, जो नए आए हुए हैं नायक साहब, उनसे आप लोग डायरेक्ट वार्तालाप कीजिए। और जो ये 5-5 चाचा यूनियन के नेता लोग बैठे हुए हैं, इनको कागज पकड़ के पूछिए कि हमारी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है। अभी समझौता होने वाला है 3 साल के बाद, अब समझौता 5 साल का हो गया। फायदा क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं, जीरो, नील बेटा सन्नाटा। जब आप बात करने लगेंगे तो आपको यही यूनियन के लोग दबाने लगेंगे, अरे काहे बड़े ऐसे करे थे यार, नौकरी का चला जाए तो है। ये कौन बात? और एक और मैं बताऊं, एक यूनियन के अध्यक्ष है कि महामंत्री, उनका नाम है ब्रह्मानंद सिंह। आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 5 लाख रुपए लेके नौकरी लगवाने की बात करता है। उसका प्रूफ मेरे पास है, उसका चेक है, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हिंडाल्को मैनेजमेंट ऐसे गद्दार और दलालों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? कार्रवाई करती है तो एक पीड़ित और मजदूर वर्कर के साथ, क्योंकि वो जानता है कि इसको हल्का देंगे तो ये कुछ नहीं पहुंच पाएगा। अभी कुछ दिन पहले आरके सिंह करके एक पार्टून का लाइन 8 का एक लाइनमैन था, वो एक रोशन नाम के लड़के को मां बहन की गाली दिया, मारा पीटा, जिसको ले जाके FIR कराया गया था। उसको बहला के फुसला के उसको भगा दिया गया। मेरा लड़ाई वहीं खत्म हो गया। 5 लाख में उसको देके सेटल कर दिया। वो करने वाला कोई नहीं। इंटक यूनियन के कुछ नेता और भारतीय मजदूर संघ के कुछ नेता, ये लोग मिलके उसको बहला फुसला के भगा दिए। हम वहीं धरे रह गए। हमारा भी हंसी हसारत हो गया। कभी कभी मन टूट जाता है, मन करता है कि किसके लिए लड़ूं, किसके लिए बोलूं। सब तो यहाँ मुर्दे हो गए। अब दम है बस 50-60 हजार रुपए का नौकर फ्री में इनके घर पे जाके काम करता है। 50-60 हजार का नौकर इनका कुत्ता टहलाता है। 50,000-60 हजार का नौकर इनका सब्जी ले आता है, सिलेंडर भरवाता है। और यही तक नहीं, यहाँ के यूनियन के जितने दलाल हैं, दलाल यूनियन, कुछ यूनियन इस समय सही भी गए, कुछ टारगेट पे सही है इस समय। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ट्रांसफर हुआ था। ट्रांसफर में इतना ज्यादा घोटाला हुआ, इतना ज्यादा घोटाला हुआ कि HR के परमीत जी थे, उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया। वो कई करोड़ों रुपया लूट के ले गए। इसके माध्यम से 2 यूनियन, नाम तो मैं नहीं लूंगा, व्यक्तिगत नाम लेना मेरे लिए मना किया गया है। 2 यूनियन भरपूर पैसा लिया और भरपूर पैसा लेके सबका ट्रांसफर किया। मेरे भाइयों, ये यूनियन वालों कमी नहीं, कमी हमारी आपकी है। हम आप जाते हैं उनके लिए। अगर आप हम सही हो जाते, एक दलाल कुछ नहीं कर सकते। आज हमारा नंबर है, कल आपका भी नंबर आएगा काम कर ट्रांसफर के लिए। हम पीड़ित है, कल आप भी पीड़ित होंगे, आपका भी नंबर आएगा। लेकिन यहाँ भाइयों, मैं भी एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मैं भी 2 साल झेला हूँ इन लोगों को। 2 साल झेलने के बाद इस यूनियन के मंच में आया हूँ। उसमें मैंने बहुत प्रताड़ित हुआ। ये लोग मुझे बहुत प्रताड़ित किए हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतना प्रताड़ित किए हैं
कि मैं लोन लेके अपना पूरा पैसा खा गया। लास्ट में जब आर पार की लड़ाई लड़ना शुरू किया तब मेरी नौकरी फिर शुरू हुआ और मैं आज नौकरी कर रहा हूँ। मुझे अपनी नौकरी का चिंता नहीं रहता कि अभी जैसे कुछ मेरे पत्रकार भाइयों ने बोला कि आप हिंडाल्को के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं हिंडाल्को से नहीं डर रहा हूँ सच बात कहने के लिए। जिसको जो करना हो कर ले, मेरी नौकरी जाएगी ना, लेकिन मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं ना कहीं आप मिलेंगे। एक चैलेंज मैं देता हूँ। रही बात, सच बात यह है कि आप अपना भ्रष्टाचार खत्म करिए। ये जो यूनियन के दौरान अभी बीच में आप लोग सुने होंगे जो ट्रांसफर हुआ था, एक यूनियन के महामंत्री को एक कैशियर ने ही मारा था। नाम आप लोग जानते हैं लेकिन मैं उजागर नहीं करूंगा। एक महामंत्री को एक कैशियर ने ही मारा था और कारण इसका यह था कि अमूना प्लांट में उसका ट्रांसफर हुआ और गर्मी के महीने में उसको वापस ला दिया गया पार्टरूम में और वो कैशियर के ही माध्यम से पैसा दिया था, जिसके वजह से मारा गया। और उसी के खिलाफ आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। वो कार्रवाई मैं भी जानता हूँ लेकिन उजागर अभी नहीं करूंगा। हो सकता है आप लोगों को बाद में पता चल जाए। वो कई लोगों की सदस्यता खाकर अपना स्वयं आदमी व्हाइटनर लगा के कागज पे अपना स्वयं का आदमी लगाया हुआ है, जिसके खिलाफ कोर्ट में मैटर गया है। ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन वो भी उजागर नहीं करूंगा। फिलहाल आप लोग समझ रहे हैं, इनडायरेक्ट में सब कुछ करके आप समझ रहे हैं। भाइयों, अत्याचार यहाँ बहुत है, अत्याचार की कमी नहीं है। आप मजदूर का जो यूनियनबाजी करता है, जो यूनियन है, जो हमारी वो देख रहा है कि मतलब क्या करना है, क्या दिलाना है, क्या पाना है, क्या नुकसान करना है, उसका कॉलर पकड़ के हम काम करवा सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों करा रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ऐसा न कराइए, ये गलत है। इस पे कोई हम आप लोग नहीं बोलते। हमारी एक यूनियन है कि 4 आदमी लेके स्टेज पे खड़े रहते हैं, फिर भी इनसे नहीं डरते हैं कि क्या करना है। हम आपकी यूनियन की बात लेके आप लोग कमजोरी को लेके मैं यहाँ बोलता हूँ। हाँ, मेरी बातों को कुछ माना गया है। पिछले साल 2 वर्षों समय का सदियां लग जाती हैं उसे बुझाने में। तो साथियों, इस मई दिवस के अवसर पर मैं यही कहूंगा कि मई दिवस का इतिहास आज जो परिस्थितियां बनी हैं कहीं इंगित करती हैं, उस तरफ आपको ले जाती हैं। क्योंकि मई दिवस वह ऐतिहासिक दिन है जब शिकागो के शहर में और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में जब उसकी खोज हुई है 1498 में, तो साथियों वहां पर पूरे देश ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने निगाह वहां की खनिज संपदा और बहुल मात्रा में वहां जो उनको पूरी संपदा का दोहन करने के लिए एक बहुत बड़ा चारागाह के रूप में अमेरिका की भूमि मिली। वहाँ जंगल काटे गए, कल कारखाने लगे और गुलाम देशों से यहाँ तक बहुत पिछड़े हुए गरीब देशों से बैंकरों में भरकर मजदूर लाए जाते थे और उनसे बेतहाशा काम कराया जाता था। सरकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय में आकर के हमारी सभा की कार्रवाई को देखा और तमाम साथियों जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हमारे इस मई दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के संबोधन करें। आप सभी साथियों का धन्यवाद देते हुए मैं मंच के माध्यम से आपको बार बार बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम की सभा को स्थगित करने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद साथियों। आइए हमारे साथियों इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मई दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मई दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
शहीदों लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम है। के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लोग जिंदाबाद, 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 लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, सब शहीदों को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम, लोग जिंदाबाद,